बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की कैरियर टॉक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मोस्ट कॉमन टर्म जो यूज़ होती है टैक्स इन्वायरमेंट में या बिज़नेस इन्वायरमेंट में, इवन आजकल तो एक जनरल इन्वायरमेंट में जो हमारी जनरल पब्लिक है उसमें भी ये टर्म काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है। दैट इज़ टैक्स फाइलर। टैक्स फाइलर क्या होता है जी, और टैक्स फाइलर कौन लोग होते हैं? जो लोग टैक्स फाइलर हैं उनको फ़ायदे क्या हैं, जो लोग टैक्स फाइलर नहीं हैं उनको नुकसानात क्या हैं? तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बेस कर रही है इस एक टर्म के ऊपर। बेसिकली जो टैक्स लॉ है आपका, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसके अंदर जो टैक्स फाइलर की टर्म है जो फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2018, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2018। और इस टैक्स फाइलर टर्म को इंट्रोड्यूस करने का जो पर्पस था फेडरल गवर्नमेंट का, वो ये था जी कि मैक्सिमम लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, गवर्नमेंट की टैक्स बेस जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। और इसके साथ साथ जो आपका फाइलर है उसको कुछ टैक्स इंसेंटिव भी इंट्रोड्यूस करवाए गए उसके लिए। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो इन्हांसिंग मेयर्स थे, इन लाइन विद दोज मेयर्स, ये एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस करवाएगी टैक्स लॉ के अंदर। अब फाइलर कोई जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है जी कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स और आप अपनी जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न हैं वो विद इन ड्यू डेट आप फाइल कर रहे हैं, एटलीस्ट फॉर लास्ट 1 ईयर अगर आपकी टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल है, तो आप जो FBR की फाइलर लिस्ट है आप उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जो FBR की फाइलर लिस्ट है ये हर साल अपडेट होती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और ये बेस कर रही होती है जो आपकी प्रोसीडिंग टैक्स ईयर है जो मार्च से पहले गुजर चुका है उसकी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस के ऊपर। मीनिंग देयर बाई कि अगर तो आप रजिस्टर्ड हैं फॉर इनकम टैक्स और आप अपने प्रोसीडिंग टैक्स ईयर की टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल की हुई है, तो हर साल जब मार्च के अंदर ये लिस्ट अपडेट होगी तो आपका नाम ऑटोमेटिकली फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाएगा। बट कंट्रेरली अगर आप या तो रजिस्टर्ड ही नहीं है NTN के अंदर, या अगर आप रजिस्टर्ड तो हैं बट आपने अपना रिटर्न जो है वो विद इन ड्यू डेट जो प्रेस्क्राइब की गई है लॉ में आपने उसके अंदर फाइल नहीं किया, तो आप फाइनल लिस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। अगर ऑलरेडी आप इंक्लूड थे तो जो मार्च में लिस्ट अपडेट होगी उसमें आपको उस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अगर आप फाइलर नहीं हैं और आप फाइलर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, लॉ ने वो भी प्रोसीजर बताया हुआ है। वो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई इतना लेंथी या इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप खुद से भी ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आपकी इतनी नॉलेज नहीं है टैक्स लॉ की या बेसिक कॉन्सेप्ट आपके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप किसी टैक्स कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। फाइलर बनने के लिए ब्रॉडली वही हमारी हर डिस्कशन में एक बात होती है कि आप जब भी कोई टैक्स से रिलेटेड या कॉर्पोरेट लॉ के रिलेटेड कोई काम करने जा रहे हैं तो आपने पहले अपना स्टेटस देखना है कि लॉ के अंदर आपका स्टेटस क्या है। आप लॉ की नज़र में या तो हो सकते हैं कि इंडिविजुअल अगर होंगे तो उसमें या तो आप सैलरीड इंडिविजुअल होंगे या आप अदर इंडिविजुअल होंगे। अदर के अंदर फिर आप बिजनेस भी कर सकते हैं, हो सकता है आप कोई कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो या आप कोई रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो। इसी तरह आपका जो स्टेटस है वो एक फर्म का हो सकता है, एक AOP का हो सकता है, या आप एक ट्रस्ट रन कर रहे होंगे, या हो सकता है आप कोई NGO या NPO चला रहे हैं, या आप किसी कंपनी को ओन कर रहे होंगे। तो इन सारी कैटेगरीज में थे, आप जिस कैटेगरी में भी फॉल कर रहे होंगे उसके लिए प्रोसीजर जो है फाइलर होने का वो ऑलमोस्ट सेम ही है। इंडिविजुअल की अगर बात करें, अगर आप सैलरीड है या नॉन सैलरी इंडिविजुअल है, तो आपने बेसिकली अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आपका NTN बना हुआ है, तो आपने ये करना है जी कि जिस टैक्स ईयर में या जिस डेट में आप चाह रहे हैं कि आप फाइनल लिस्ट में आ जाएं, उस डेट पे आप ये करें कि अगर आपकी पिछले साल की टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई भी तो आप उस टैक्स रिटर्न को FBR का जो पोर्टल है उस पर जाके ऑनलाइन फाइल करें। अपना जो भी इनकम था आपका प्रीसीडिंग ईयर का आप उसको डिक्लेयर करें। जो भी आपके एक्सपेंसेस थे, बिजनेस एक्सपेंसेस थे, वो डिक्लेयर कर दें। कुछ जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो डिक्लेयर करें। आपके पास जो एसेट्स हैं, कोई लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप डिक्लेयर करें। आप अपनी रिटर्न फाइल करें। आप अगर विद इन ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो फिर तो लॉ आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं डालेगा और आपकी उस फाइलिंग स्टेटस के ऊपर आपको फाइनल लिस्ट में डाल देगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च। बट अगर आप ड्यू डेट के बाद की किसी डेट में खड़े हो, आप चाह रहे हैं कि अब मैं फाइलर हो जाऊं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा जी कि आप पास्ट ईयर की रिटर्न भी फाइल करेंगे, और जो लॉ ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है सरचार्ज लेट फाइलिंग का, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए है 1000 रुपीज़, आप वो गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। और ये दो काम जब आप कंप्लीट कर लेंगे, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, आप सरचार्ज जमा करवा देंगे तो आप फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे।
अब देखते हैं, अगर आप कंपनी एक ऑन कर रहे हैं, कंपनी को रन कर रहे हैं, आप उस कंपनी को फाइल करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि जो कंपनी आपकी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, बट आपने उसकी जो पास्ट ईयर की रिटर्न थी वो फॉर एनी रीज़न आप उसको टाइम से फाइल नहीं कर पाए, तो आपकी कंपनी जब मार्च में लिस्ट अपडेट हुई तो नॉन फाइलर लिस्ट में चली गई, तो उसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यही सेम प्रोसीजर होगा जी कि जो पास्ट ईयर की रिटर्न है, अगर आपने फ़ाइल नहीं की अभी तक तो आप उसको फ़ाइल कर दें, इमीडिएटली फ़ाइल करें उसको। और अगर आपने फ़ाइल की थी बट लेट फ़ाइल की थी, वो फ़ाइल वो हो चुकी है, तो आप ये करेंगे इन दोनों केसेस में कि रिटर्न अगर फ़ाइल हो चुकी है तब भी, अगर फ़ाइल नहीं हुई तो भी आप ये करेंगे कि जी आप अपना एक 20,000 का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो है वो गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, और उस सरचार्ज जमा करवाने के बाद जो है आप फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे। अगेन हो सकता है अगर आपका कोई फर्म का सेटअप है या किसी एओपी को रन कर रहे हैं या आपका कोई ट्रस्ट है, कोई एनजीओ है, कोई एनपीओ है, कोई फाउंडेशन आप रन कर रहे हैं, तो उसके केस में भी यही लॉ अप्लाई होगा जी कि आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करनी है, नहीं फाइल की हुई तो अभी फाइल कर दें, और उसके साथ जो सरचार्ज होगा फर्म के केस में वो 10,000 रुपीज़ होगा, वो आप जमा करवाएंगे तो आप फाइलर लिस्ट में आ जाएंगे। ये तो हो गया जी प्रोसीजर के, अगर आप फाइलर नहीं है तो आपने फाइलर लिस्ट में कैसे आना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा देख लेते हैं जी कि फाइलर अगर आप हैं तो उसको फ़ायदा क्या है आपको, अगर फाइलर नहीं है तो उसका नुकसान क्या है। एक लेमैन के लिए जो एक इंडिविजुअल है, सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, वो अगर हो सकता है वो बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं है उसको कि वो टैक्स रिटर्न अपना फाइल करे। जिस तरह अगर आप इंडिविजुअल हैं, सैलरी इंडिविजुअल हैं और आपकी एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख से कम है, तो आपके लिए तो बाई लॉ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी कि आप अपना एनटीएन रजिस्टर करवाएं और अपना रिटर्न फाइल करें, क्योंकि आपकी इनकम ही एग्जाम्प्ट है। इस तरह अगर आप कोई दूसरे इंडिविजुअल्स हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई और रेंटल इनकम वगैरह या कोई और इनकम अर्न कर रहे हैं और आपकी एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख से कम है, तो आपको भी लॉ एक्सक्लूड करता है जी कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एनटीएन रजिस्टर करवाएं और अपनी रिटर्न फाइल करें, क्योंकि आपकी इनकम ही एग्जाम्प्ट है। बट इसके बावजूद क्योंकि फाइलर और नॉन फाइलर का जो गवर्नमेंट ने कुछ एक गैप क्रिएट किया हुआ है इन द शेप ऑफ पिनल एक्शन, तो वो आपको पुश करता है जी कि आप फाइलर लिस्ट में आ जाएं ताकि आपको कुछ टैक्स बेनिफिट हो सके। वो टैक्स बेनिफिट कैसे हो सकता है आपको जी कि क्योंकि गवर्नमेंट ने ये किया है जी कि जो बंदा फाइलर लिस्ट में नहीं है, चाहे वो बाई लॉ रिक्वायर्ड है कि उसने रिटर्न फाइल करनी है या रिक्वायर्ड नहीं भी है, बट अगर वो फाइलर लिस्ट में नहीं है और वो कोई ट्रांजैक्शन करता है, वो ट्रांजैक्शन आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, आपको कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, किसी को कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को चेक दे रहे हैं, किसी को पे ऑर्डर दे रहे हैं, तो उस केस में अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो वो जो बैंक है वो आपके ऊपर एडवांस टैक्स चार्ज करेगा और आपको 0.6% टैक्स आपकी उस ट्रांजैक्शन में से विदहोल्ड कर लेगा, और वो टैक्स अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो आपको वापस भी नहीं मिलेगा, आप उसको एडजस्ट भी नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसमें भी फाइलर और नॉन फाइलर का जो टैक्स का गैप है वो एग्जैक्टली डबल है। फाइलर के लिए रेट है वहाँ पे 1% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 2% है, तो बेसिकली वहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली डबल अमाउंट से प्लेंटी पड़ रही होती है। इसी तरह आप कोई गाड़ी रजिस्टर करवाते हैं, कोई गाड़ी आप परचेज़ कर रहे हैं और आप अपने नाम पर रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको देखा जाता है कि आपका स्टेटस जो है वो टैक्स के लिए फाइलर है या नहीं है। अगर आप फाइलर होंगे से और गाड़ी का जो एडवांस टैक्स है फाइलर के लिए वो 10,000 रुपये है, तो आप 10,000 पे कर रहे होंगे, बट अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो आपका जो 10,000 है उसकी जगह आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। तो नॉन फाइलर के लिए लॉ जो है वो पेनलाइज करता है आपको जी, एग्जैक्टली आपके ऊपर डबल पेनल्टी चार्ज कर रहा होता है। तो एक तो पेरेंट आपको एडवांटेज ये होता है फाइलर बनने का जी कि आपके ऊपर जो टैक्स है वो टैक्स सेविंग मिल रही होती है आपको एग्जैक्टली 100% अमाउंट से, कि जो आपके ऊपर डबल नहीं पड़ रहा होता। सेकेंडली कुछ और चीज़ें भी ये लॉ में जो कहती हैं जी अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो आपको कुछ फर्दर डिसएडवांटेज भी होते हैं, जिसमें से एक ये है कि आपका कोई किसी ईयर में टैक्स रिफ़ंड आ रहा है, तो आपका स्टेटस अगर फाइलर नहीं है तो गवर्नमेंट आपको वो टैक्स रिफ़ंड नहीं करेगी अनटिल द टाइम कि आप फाइलर हो जाएं। इसलिए अगर आपका लॉ ये कहता है टैक्स अथॉरिटीज़ को जी आप किसी को रिफ़ंड ड्यू है तो आपने रिफ़ंड विद इन 3 मंथ ऑफ द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन देना है। अगर आप लेट देंगे तो उसके ऊपर आप उसको एडिशनल अमाउंट जो काइबर प्लस कुछ परसेंटेज है उस पर आप दे रहे होते हैं, वो भी एडिशनल अमाउंट मिलती है उन लोगों को जो लोग टैक्स के लिए फाइलर होते हैं। अगर आप फाइलर नहीं होते तो आपको वो एडिशनल अमाउंट भी गवर्नमेंट पे नहीं कर रही होती। इसी तरह अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं
और आपका पिछले सालों में आपने रिटर्न्स फाइल की और आपका कोई टैक्स लॉस आ रहा था, वो लास्ट बाई लॉ, जिससे हमने पहले भी आपको बारहा वीडियो में बताते रहते हैं कि जो टैक्स लॉस होता है वो आप अगले 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले सालों की जो इनकम है उसके अगेंस्ट आप उसको नॉक ऑफ कर सकते हैं। बट ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है उन टैक्स पेयर के लिए जो कि फाइलर लिस्ट में है। वो अगर फाइलर लिस्ट में नहीं होंगे तो वो भी अपना रिटर्न जो है वो अपना लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गए बेसिकली जो जनरल से आपके बेनिफिट या डिसएडवांटेज फाइलर और नॉन फाइलर के। लेकिन ये सारे जो बेनिफिट्स हैं या जो डिसएडवांटेज हैं आपके, ये हैं सिर्फ आपका जो स्टेटस है फाइलर और नॉन फाइलर का। लेकिन ये इन एडिशन टू उस पीनल एक्शन के हैं जो कि टैक्स अथॉरिटी अदरवाइज आपके नॉन फाइलर के अगेंस्ट ले सकती है। जैसा कि देखिए, एक बंदा है, वो कोई कंपनी है या कोई फर्म है या कोई भी एनजीओ है, कोई एनपीओ है या कोई इंडिविजुअल है, वो बाई लॉ रिक्वायर्ड है कि उसकी इतना इनकम है एनुअल के, उसके ऊपर वो टैक्स नेट में आना है, उसने उसके ऊपर टैक्स लगता है। बट वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो रजिस्टर्ड ही नहीं है या रजिस्टर्ड है वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करा। तो इन बोथ केसेस में ये होता है जी कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, एफबीआर है जिसके पास पावर है, तो वो आपको थ्रू नोटिस आपको नोटिस कर सकता है जी कि आप अपना एनटी रजिस्टर करवाएं और आप अपनी रिटर्न फाइल करें। और जो पिछले साल हैं, जितने सालों में भी आपका वो कोई टैक्सेबल इनकम टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक बनती है, तो वो आपकी इनकम असेस कर सकता है और उस असेसमेंट की बेस पे वो आपको एक डिमांड नोटिस बना के भेज सकता है जी कि ये वो एज़ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग इतना आपके ऊपर टैक्स बनता था जो कि आपने पे नहीं किया। तो वो आपको नोटिस करेगा जी ये टैक्स आप पे करें। अगर आप स्टिल आप वो टैक्स पे नहीं करते तो अथॉरिटीज़ के पास पावर होती है जी कि वो आपके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करके वहाँ से अमाउंट रिकवर कर सकता है, या किसी और पार्टी के पास आपकी कोई अमाउंट ड्यू है जो उसने आपको पे करनी है तो वो उसको नोटिस करके वहाँ से रिकवरी कर सकता है, या वो इवन कोई आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी फ्रीज करके वहाँ से रिकवरी कर सकता है। तो ये पीनल एक्शन जो है इन एडिशन टू उस एक्शन के हैं जो कि नॉन फाइलर के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली फाइलर होना उन सब लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि बाय लॉ रिक्वायर्ड है कि उन्होंने रजिस्टर्ड भी होना है और अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है और बाकी जो टैक्स के लॉ की प्रोविजन है उसके साथ कंप्लाइंस करनी है। बट जो बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं है कि उन्होंने रजिस्टर्ड होना है या टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बट वो सिर्फ वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं कि फाइलर नेट में आएंगे तो उनको टैक्स सेविंग होगी, तो उनके लिए ये है कि अगर वो फाइलर नहीं होंगे तो वो एडवांटेज सिर्फ उनको नहीं मिलेगा, इसके अलावा उनके ऊपर कोई पीनल एक्शन नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर सकते हैं। आप हमारी जो वेबसाइट है दैट इज़ www.faxton.pk उसको भी विज़िट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको ऊपर रिटन कंटेंट्स भी हर टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगे, आपको ऊपर वीडियो कंटेंट्स भी मिल जाएंगे। और इसी तरह आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि कंसल्टेंट्स के नाम से, आप उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं अपने आप को, ताकि आपको डे टू डे जो हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर भी डिस्पर्स हो रही होती है तो वो आप उसको भी अपना टेक ऑन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।